वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम फिज़िक्स का लेसन 2 में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखो। पहला स्लिट ऐसा है, ठीक है, यहाँ से लाइट वेव पास चल रही है। अब यही लाइट वेव जो यहाँ दूसरा स्लिट रखा गया है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से देखिए पार्ट कट किया गया है S1 और S2। जब यहाँ से ये लाइट वेव पास करती है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। फर्स्ट लाइट वेव आपको यहाँ शो हो रहा है और दूसरा लाइट वेव S2 से निकल रही, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बाद स्क्रीन रखे हुए हैं। दिस इज स्क्रीन। स्क्रीन पे जो S1 है और S2 है, लाइट जो पहुंच रही है स्क्रीन पर, ठीक है, टू लाइट जो लाइट पहुंच रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है, y2 है। y1 यानी कि S1 यानी यहाँ से जो लाइट वेव्स इस पॉइंट P तक पहुंची उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो है a1 sin ओमेगा t। और अगर हम y2 की बात करें यानी कि S2 से जो लाइट वेव निकल रही है और पॉइंट P पर पहुंच रही है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है a2 sin ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाई इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कुछ ना कुछ फेज एंगल दे रहा है, ठीक है, फेज एंगल के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों वेव में कुछ तो कुछ फेज एंगल शिफ्टिंग होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि फेज एंगल को थोड़ा बहुत भी शिफ्ट करेगा बट करता है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट P से O की बीच डिस्टेंस देखें तो उसको मैंने स्मॉल x से शो किया हुआ है। अब अगर स्लिट दूसरा जो स्लिट है जो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, यहाँ से और इस स्क्रीन के बीच अगर डिस्टेंस को आप देखोगे तो इसको कैपिटल D से मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये 2 वेव्स जो हैं उन स्क्रीन के पॉइंट P पर जो 2 वेव्स पहुँच रही हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या वो है a1 a2 की। अगर हम बात करेंगे तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स। a1 a2 की अगर हम बात करें तो 2 वेव्स का ये एम्पलीट्यूड है। फाई की बात करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स यानी कि इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम क्या करेंगे। पहले तो मैंने एक दोनों का अलग अलग से डिस्प्लेसमेंट देखा, अब हम क्या देखेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, है ना, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो मैंने ये ऐड कर दिया। y1 की जगह आप क्या रखोगे, a1 साइन ओमेगा t और y2 की जगह a2 साइन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो चलिए मैं देखती हूँ, मैंने वही कॉपी कर दिया a1 साइन ओमेगा t और यहाँ से मैंने करा क्या है, साइन a प्लस बी यानी साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपको पता है साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो है साइन a कॉस b प्लस कॉस a डॉट साइन b। इस फॉर्मूले से ही इसका कंपेयर करते हैं तो आपने क्या किया, a2 साइन ओमेगा t यानी कि a2 तो ठीक है आपका अलग हो चुका, साइन a और कॉस बी यही होगा ना, साइन ए कॉस बी, साइन ओमेगा टी और कॉस बी की जगह आपका कॉस फाई होगा प्लस a2। फिर उसके बाद क्या था आपका कॉस a2 तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, कॉस ए साइन बी तो कॉस और ए की जगह आप ओमेगा टी रखोगे और साइन फाई। इतना जब आपने कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पर जो भी आपका टर्म्स दिख रहा है a1 का, जो भी आपका यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी वाला जो टर्म्स है उसको साथ मिलेंगे, यानी इसको दोनों में से अगर आप देखोगे तो साइन ओमेगा टी कॉमन है तो मैंने साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में आपका बचा a1 प्लस a2 कॉस फाई, फिर प्लस उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस ओमेगा टी को मतलब कॉस ओमेगा टी को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में a2 साइन फाई करा हुआ। आपका दूसरा इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई। इस a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह आप a कॉस थीटा रखोगे, ये हमने माना है खुद से, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बड़े हो जा रहे हैं, आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह a कॉस फाई ले लिया और a2 साइन फाई की जगह a साइन फाई ले लिया, ठीक है। अब हम करते क्या है, इन्हीं वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd and 4th इन इक्वेशन 2nd इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो चलिए आप रखो y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी और इस a1 प्लस a2 कॉस फाई की जगह मैंने a कॉस थीटा पुट कर दिया।
जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी और ए टू साइन फाई की जगह ए साइन थीटा टी। ऐसा करने से आप इसको ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें होती हैं, साइन ए, ठीक, ए को तो बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी इस तरीके से होता है ना। तो ए तो दोनों से आपने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, बाकी जो बचा आपका साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई की जगह हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया y इज इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के फाइंड करने के बाद हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं कि वो कैसे करेंगे, वो आप ध्यान से देखो। इसके लिए कुछ नहीं हमें करना है, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अगर हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखें तो इसको आप क्या करोगे, स्क्वायर करके दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और ऐड कर देते हैं। तो वही चीज़ें मैंने लिखा हुआ, टेक स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए वही काम करते हैं हम लोग। आप देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अगर इसका देखेंगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का स्क्वायर आप कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस, अगर हम इसकी बात करें ए टू कॉस स्क्वायर फाई की, तो इसका भी करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला पे अप्लाई कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैंने ए टू साइन स्क्वायर फाई रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये कहाँ से है, जो मैंने अभी यहाँ पे करा है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, और ठीक है बीच में ब्रैकेट में आपके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचे रिमेनिंग, फिर उसके इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ठीक है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों में से मैंने क्या करा हुआ है, कॉमन करा हुआ है। तो आप देखो ए टू स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में जो मेरा बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से आप रिमेनिंग बचे टू ए वन ए टू कॉस फाई, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब अगर हम साइन कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई की मैं वैल्यू देखूँ तो 1 होगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ये आपका बचा। तो आपका अब जो फाइंड हुआ वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के बाद हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो आप जानते हो इंटेंसिटी यानी आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा। तो आई इज इक्वल्स टू, अगर आप प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हो तो उसके लिए कुछ कांस्टेंट रखते हैं, और यहाँ मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है के ए स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे फाइंड करनी है, आई इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, लेट के इज इक्वल्स 1, के की वैल्यू मैंने 1 रखा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू, अगर के की वैल्यू आप 1 रखते हो तो केवल आपका ए स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू आप पुट कर दोगे। आप पुट कर दिया तो बचा क्या, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई, ठीक है। अब ए वन इज इक्वल्स टू ए टू इज इक्वल्स टू ए, देन करेंगे क्या हम लोग, भाई जहाँ पे ए वन है ए टू है उसकी जगह मैंने ए रख दिया है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो जो रिजल्ट आता है टू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई की जगह मैंने 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 रखा, 1 to 1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपका 2 2 जो 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। अब जानते हो I1 एंड I2 आर इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, I1 और I2 जो है वो टू वेव्स की इंटेंसिटी है, और I1 की वैल्यू क्या होती है के ए वन स्क्वायर, I2 की वैल्यू के ए टू स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, उसके बाद प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई, वो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब होगा, क्योंकि ए वन स्क्वायर है ना, वो ए वन स्क्वायर है, के की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ए वन स्क्वायर की जगह मैंने I1 रखा इसी इक्वेशन में, ए टू स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, I2 रखोगे प्लस 2 ए, अगर हम ए वन स्क्वायर चूँकि मैंने लिया हुआ है तो ए वन की वैल्यू अंडर रूट I1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड, अगर हम ए टू की बात केवल ए टू की बात करें तो अंडर रूट I2 हो जाएगी, तो इसको मैंने स्क्वायर रूट में और फिर डॉट कॉस फाई। तो इस तरीके से मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपको निकालना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। देखिए होता क्या, आपको पता है
इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पी पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है आपका वो निकालना है, ठीक है। तो cos फाई क्या हो जाएगा, +1 होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। अब फाई चूँकि आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव है, तो उस केस में जो फाई की वैल्यू आएगी वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरीके से इवन के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। एन की वैल्यू कहीं कहीं देखिए, अगर यहाँ पर 2 पाई है तो उसके बाद 4 पाई है, यानी कि 2 पाई में ही 2 पाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसी में मतलब पाई एन जो भी है 2 पाई है उसमें एन की वैल्यू कभी 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, तो इस तरीके से ये फाई की वैल्यू मुझे मिलती है। अब मुझे करना क्या है, आप ध्यान से देखोगे S2P माइनस S1P इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर ये चीज़ आपको इस फिगर से मिलेगी, जैसे आप देखो S2P माइनस S1P, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बीच अगर आप देखोगे तो वो जो डिफरेंस है वो x के बराबर है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर जो टू वेव्स के बीच जो डिस्टेंस आई है मैं उसकी बात करें पॉइंट P पर, ठीक है। और फाई की वैल्यू आपको पता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, इंटू डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो x हो गया, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा डॉट एक्स। ये पहले से डेरिवेशन हो चुका है कि फाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फेज एंगल, और यहाँ से x की वैल्यू पता कर लोगे, x इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड फाई। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फाई चूँकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसलिए मैंने फाई की वैल्यू 2 पाई एन रखी है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड 2 पाई एन, और यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी एन पाई बची, ठीक है, एन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरीके से आप फाइंड करोगे। अब आई मैक्सिमम मुझे निकालना, आई मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता है इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपने देखा था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई की जगह आप 1 रखोगे ना यहाँ पे, तो 1 कर अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही रिमेनिंग बचेंगे 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक है। और इसको शो करने के बाद ब्रैकेट में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह मैंने रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू है ये जो अंडर रूट I1 है ना, इसका मैंने रखा हुआ है, यहाँ से सॉल्व आप करोगे तब। अब अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसमें कॉस फाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड में होगी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो जो फाई हो गया वो 2n-1 पाई के बराबर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है ऑड के केस में। और अगर हम S2P माइनस S1P की बात करें तो वही है लैम्डा अपॉन 2 पाई और थीटा, मतलब जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ फाइंड करी थी, जो भी हमने यहाँ से फाइंड करा था, क्योंकि हमें पता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डॉट एक्स होता है, तो x की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड 5 हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ें मैंने रखी हुई है, बाकी इसका डेरिवेशन बाकायदा किया गया होगा, तो वहाँ से आपको देखना होगा। तो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। फाई की वैल्यू की बात करें तो 2n-1 पाई 2n-1, ठीक है, पाई टू पाई कैंसिल आउट, लैम्डा बाई 2, ये x की वैल्यू निकली। अब चूंकि डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव के केस में जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, आई मिनिमम होगी, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस अंडर रूट I1 मल्टीप्लाइड I2, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर आप मैच करोगे तो I1 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो आई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि A1 इज इक्वल्स टू I1 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट I1 की वैल्यू यहाँ से A1 हो गई। ये चीज़ें यहाँ से अगर आप देख लो, मतलब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के k लगाओगे, k के बाद 1, k की जगह 1 आप रखोगे, तब वहाँ से फाइंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने के बाद जब हमने आई मैक्सिमम फाइंड कर लिया, आई मिनिमम फाइंड कर लिया, तो मैं अब रेशियो फाइंड करूँगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना करने के बाद चूँकि आप जानते हो I1 इज इक्वल्स टू k A1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल्स टू k A2 स्क्वायर, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू k कैंसिल आउट, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो ये तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया ना। अब यदि दोनों स्लिट की बात करें तो उसकी विड्थ W1 एंड W2 है, तो उनसे जो निकलने वाली लाइट वेव है
उनकी इंटेंसिटी I1 और I2 होगी, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू W1/W2। तो इतना आपका है, बाकी आप अच्छे से पहले इतना पढ़ो अच्छे से, जो भी मैंने बताया इसको नोट्स कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।